सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स 2.0 में। जैसे कि आप लोगों को पता है बउआ कि क्लास 10 में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तथा इसमें हम 5.2 में कुछ क्वेश्चन भी बनाए थे। शायद हम क्वेश्चन 10, 11 और 12, 13 तक हमने क्वेश्चन अपना कंप्लीट कर लिया था एक्सरसाइज 5.2 में। तो आज 13 के बाद क्वेश्चन हमें देखना है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आज एक बात आपसे कहना चाहूंगा दोस्तों कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। जितने सारे आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, सबके बीच में शेयर कीजिए। और आपके पास जो भी बुक है, मेरे पास क्लास 10 का हिंदी मीडियम का बुक है एनसीईआरटी का, आपके पास भी क्लास 10 का किसी भी मीडियम का बुक हो, किसी भी प्रकाशन का बुक हो, आप अपने साथ में कॉपी कलम और किताब लेकर बैठिए। सिर्फ एनसीईआरटी ही नहीं, आपको किसी भी बुक से कोई समस्या है आप हमसे पूछिए, हम उसको समाधान करेंगे और आपको हम बताएंगे। तो आइए बिना देरी किए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास 14 नंबर जो क्वेश्चन है बोल रहा है बउआ कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। हमें मल्टीपल बताना है कि हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250, अर्थात 10 और 50 के 250 के बीच में 4 के हमें मल्टीपल बताना है। ठीक है ना। तो आइए हम क्वेश्चन को सबसे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसको करना शुरू करते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन था? 14 नंबर जी क्वेश्चन था। देखिए हम इसको सेट कर देंगे ना, आप लोग आसानी से बना लीजिएगा। ठीक है ना। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा माध्यम इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, अर्थात सीबीएसई और बिहार बोर्ड या कोई भी स्टेट बोर्ड के जो स्टूडेंट है, किसी को भी कोई समस्या नहीं होगी, आसानी से सब लोग समझेंगे, पढ़ेंगे। तो बउआ बोल रहा है कि 10 और 250 के बीच, 10 एंड 250 यानी बिटवीन 10 एंड 250 4 के कितने मल्टीपल हैं, अर्थात 4 के कितने गुणज हैं। तो सबसे पहले कि एक स्टेप तो हम देख लेते हैं कि 10 के बाद कौन सा है। तो 11 4 नहीं कटता है, 12, हाँ 12 हो जाएगा जी। तो एक तो हमारे पास 12 आ गया। तो 10 से 2 ज्यादा है ना 12, 10 से 2 ज्यादा है 12। ठीक है। और इसके बाद 4 का मल्टीपल है, अर्थात 4 का इंक्रीजिंग भी होगा। तो 12 के बाद क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 के बाद क्या हो जाएगा बाबू? 20 हो जाएगा। अब ये सब वैसी संख्याएं हैं जो 10 और 250 के बीच तो है ही, और साथ ही साथ ये 4 के मल्टीपल भी हैं। डॉट डॉट डॉट। अब लास्ट वाला टर्म ज्ञात करना है ना, आंख बंद कर लीजिए। 10 से कितना ज्यादा था? 12, 2 ज्यादा था ना, 2 इसमें से कम कर दीजिए। तो 250 में से 2 कम कर दीजिए, 248 हो जाएगा, यानी 248 लास्ट वाला टर्म हो जाएगा। अब देखिए यही ना वो एपी है, यही ना वह एपी हो गया जो 4 के मल्टीपल है बबुआ। यही ना वो है हमारे पास समानांतर श्रेणी हुआ जो 4 के मल्टीपल है। ये भी मल्टीपल है, ये भी मल्टीपल है, ये भी मल्टीपल है और लास्ट तक यह मल्टीपल है। यही ना है। और हमें बताना है कि यह कितने पद हैं। हम अगर n पता कर लेते हैं तो वही ना मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएंगे, 4 के गुणज हो जाएंगे। तब यहां से आप n नहीं पता कर लीजिएगा बाबू। यह 248 बराबर a का मान कितना हुआ? 12 प्लस n का मान तो हमें पता ही करना है, तो n-1 इंटू d का मान कितना है? 4 का मान डिफरेंस 4 का जा रहा है। आप इसको सॉल्व नहीं कर लीजिएगा, जो n का मान आएगा वही ना आएगा मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250, अर्थात जो n का वैल्यू आएगा वह 10 और 250 के बीच 4 के गुणजों की संख्या को बताएगा। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इसे जरूर बना लीजिएगा और जरूर बनाइएगा, क्योंकि इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आप बना चुके हैं, जान चुके हैं। तो आप इसको बनाइए जरूर, क्योंकि आज एक्सरसाइज भी कंप्लीट करना है। तो आइए होगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर हमारे पास क्या कहता है। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग अपने किताब में देखिएगा, क्लास 10 आपने अपने किताब में देखिएगा। बोला कि n के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणियां, हमारे पास एक समानांतर श्रेणी दे रखा है 2, एक 63, 65, 67 करके और एक 3, 10, 17 करके है, कि nवें पद बराबर होंगे। ठीक है ना। यानी हमारे पास 2 एपी है, इसको थोड़ा सा अपने भाषा में समझिए। मान लीजिए कि हमारे पास एक ये कोई एपी है और ये भी एक कोई एपी है। अब बोल रहा है कि ये तो अपने क्रम से बढ़ ही रहा है, ये भी अपने क्रम से बढ़ रहा है। ठीक है ना। हर एक ये सीक्वेंस में अपना जा रहे हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है बाबू। अब बोल रहा है कि ऐसा इसमें कहीं ना कहीं एगो टर्म है, एगो पद है जो दोनों में क्या है? बराबर है। अगर मान लीजिए कि ये 14 है तो इसमें भी 14 है, तो ये जो अगर 14 है ये भी 14 है, तो बताना है कि इसका कौन सा टर्म इसके किस टर्म के बराबर में है। और दोनों का टर्म हालांकि बोल रहा है
कि nवें पद बराबर ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो मान लीजिए अगर इसका 14वां टर्म मान लीजिए 50 है तो इसका भी 14वां जो टर्म होना चाहिए वो भी 50 ही होना चाहिए, अर्थात n का मान 14, 15 ऐसे ही हमें टर्म के बारे में बताना है, ठीक है ना। मोटा मोटी ये अपने भाषा में हम समझे। अब आइए इसको हम निकालेंगे कैसे, इसको हम सीखेंगे कैसे। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं बाबू। इसमें भी हमें नंबर ऑफ टर्म्स ही फाइंड करना है, क्योंकि वही ना इनका जो वैल्यू होगा जो बराबर होगा वही बात है। इसमें भी हम इसको भी सेट कर देते हैं और आप लोग को बना देते हैं। हमारे पास एक एपी दे रखा है, थोड़ा सा सर्दी तो हो ही गया है। एक हमारे पास एपी दे रखा है 63, 65, 67। चलिए हम फर्स्ट एपी लिख लेते हैं अपना 63, 63, 65, 67 और ऐसे ही बढ़ते गया है। ये हमारा पहला एपी था, ठीक है ना। यहां पे लिख देते हैं फर्स्ट एपी, फर्स्ट एपी। सेकंड एपी हमारे पास क्या दे रखा है, यानी दूसरा जो हमारे पास इसका समानांतर श्रेणी दे रखा है पद उसका, वह दे रखा है 3, 10, 17। ये भी nवें पद तक, ठीक है ना, गया हुआ है। ये nवें पद के बराबर होंगे ऐसा कौन सा पद है, तो हम पहले निकाल लेते हैं ना बउआ। हम पहले इसमें निकाल लेते हैं, अपना टीएन ही निकाल लेते हैं और इसका भी टीएन निकाल लेते हैं, दोनों को बराबर कर देंगे। हमारे पास एन का मान आएगा और वही जो एन का मान आएगा ना, यह दोनों एपी के लिए क्या होगा, इक्वल होगा, समान होगा। आइए हम फर्स्ट एपी का निकाल लेते हैं। यहां से हम अपना फर्स्ट एपी का निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट एपी का टीएन निकाल लीजिए यहां से। टीएन बराबर ए का मान कितना है साहब, 63 प्लस एन, हमें तो पता नहीं है क्योंकि यही तो हमें फाइंड करना है। एन -1 इंटू डी का मान कितना है, 63, 65, 67, दो का डिफरेंस जा रहा है, 2 हो गया, ठीक है ना। यहां से निकाल लीजिए 63 प्लस यह कितना हो जाएगा बाबू, 2n - 2, ठीक है ना। यह टीएन है, यह टीएन बराबर कितना हो जाएगा, 63 में से 2 जाएगा, घटा दीजिए ना, 63 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा ना। और प्लस ये हमारे पास 2n हो गया, ठीक है ना बाबू। ये मान लीजिए कि हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट हो गया, यह इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। इसको मान लीजिए। फिर दूसरा एपी के लिए, यानी हम सेकंड एपी के लिए फाइंड कर लेते हैं। इसका टीएन, इसका भी टीएन फाइंड कर लेते हैं। तो यह कितना है बउआ, टीएन का यानी ए प्लस ए का मान कितना है, 3 प्लस एन का मान कितना है वो तो हमें पता ही करना है। तो एन -1 इंटू डी का मान कितना है जी, तो 3, 10, 17, 7 का डिफरेंस जा रहा है ना, 7, 3, 10, 10, 7, 17, 7 का, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट है, याद रखिएगा। ये पहला एपी का हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आया हुआ है। फिर यहां से हमारे पास टीएन हो जाएगा, ये हम सेकंड वाले एपी का निकाल रहे हैं। यह हो जाएगा 3 प्लस 7n - 7, 7n - 7, यही होगा ना। अब इसमें से इसको घटा दीजिए बउआ, इसमें से इसको घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, टीएन बराबर हो जाएगा, यह 7 में से 3 जाएगा, चूंकि यह माइनस में है तो -4 प्लस 7n। अब बस यही बोल रहा है कि nवें पद किस nवें पद के लिए यह दोनों क्या है, बराबर है। तो हम दोनों को इक्वल कर लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है ना। पहला इक्वेशन कितना है जी सर, 61 प्लस 2n बराबर, सेकंड वाला कितना है हमारे पास, -4 प्लस 7n, यही ना है बउआ। 2n को उधर भेज देते हैं, 4 को इधर खींच लेते हैं, तो 61 प्लस 4 हो जाएगा बराबर, इसको उधर भेज देते हैं तो 7n - 2n हो जाएगा ना। हम प्लस है इक्वल के बाद उधर n के साथ में भेज दिए, n वाले प्रजाति के साथ, तो यह माइनस में हो जाएगा। यह माइनस में था, इक्वल के पहले इधर ले लिए तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो 61 और 4 मिलके बाबू कितना हो जाएगा, 65 बराबर 7n - 2n, तो 7 में से 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो यह 5n हो जाएगा। अब 5 से कर दीजिए ना, 13 बार में 13 × 5 = 65, अर्थात n बराबर कितना आ गया, 13, n बराबर 13। यही वह पद है जो दोनों एपी के लिए क्या है बउआ, दोनों समानांतर श्रेणी के लिए क्या है, बराबर होगा। अर्थात इसका भी जो nवां पद निकालिएगा ना, सॉरी इसका भी जो 13वां जो पद निकालिएगा ना, और इसका भी जब 13वां पद निकालिएगा ना, यह दोनों का मान क्या होगा, एक जैसा ही होगा, समान होगा। अर्थात इस एपी के nवां पद यानी 13वां जो पद है, यह दोनों एपी के लिए क्या होगा, समान होगा, ठीक है ना, यानी उसके nवें पद के बराबर होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और इसको आप रख के निकाल भी ले लीजिएगा। और एक बार n का मान यहाँ पे रख लीजिएगा ना, एक बार n का मान रख लीजिएगा 13, इसमें भी एक बार n का मान रख लीजिएगा 13,
देखिएगा ना कि दोनों का मान समान ही आ रहा है। ठीक है, हालांकि वो सब पूछा नहीं है क्वेश्चन में, तो उतना आपको करना नहीं है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस के लिए, थोड़ा जानकारी के लिए आप लोग कोशिश कीजिएगा। तो उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई समस्या है तो जरूर हमसे बोलिए, कहिए। गर्मी तो है ही बबुआ, गर्मी बहुत ज्यादा है। उधर बारिशें हो रही थी लगातार, और आज दोपहर 1 बजे का वीडियो भी अपलोड नहीं हो पाया। क्या कीजिएगा बबुआ, गांव में थोड़ा सा नेट कभी कभी गड़बड़ भी हो जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16वें पद और 7वां पद से 7वां पद और 5वें पद से 12 अधिक है। एकदम ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया है 10 जैसा। मैं जैसे 10 नंबर क्वेश्चन बताया हूं ना, सेम या उसी फॉर्मेट में है। इसे आप लोग जरूर बनाइएगा, ठीक है। और आपसे बनना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, आसान है। इसको बना लीजिएगा। और 10 नंबर वाला वीडियो यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसे चैनल पे जाके देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर उसको बनाइएगा। और नहीं बनेगा तो मैं तो हूं ही ना, आप हमसे पूछिए। तो इसको आप लोग बना लीजिएगा क्योंकि सेम क्वेश्चन है उसी के जैसा। 17 नंबर क्वेश्चन है होगा 3 8 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। इसका अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा आप लोगों को फंसाने के लिए क्वेश्चन ऐसे वैसे करता है। 17 नंबर क्वेश्चन पे जरा ध्यान दीजिए। एक आपके पास एपी दे रखा है, एपी दे रखा है 3 8 13 253, ठीक है ना, 253, ठीक है बउआ। और अंतिम से इसका 20वां पद ज्ञात करना है, अंतिम से इसका 20वां पद ज्ञात करना है। तो हम एपी को ऐसे लेके चलते थे ना, हम ऐसे बनाते थे, ए का मान यहां से निकालते थे, डी का मान, यही करते थे ना। अब इसको अंतिम से बताना है, यानी इधर से हमें 20वां पद बताना है, यानी इधर से काउंट करते आना है और तब देखना है कि 20वां पद कितना है, ठीक है ना। अर्थात इसका 20th टर्म, यानी 20वां जो टर्म है वही बताना है और अंतिम से बताना है। तो जब अंतिम से बताना है तो हम अंतिम से ए का मान लेंगे, अर्थात यहां से ए का मान कितना हो जाएगा बउआ। पहले रुकिए, हम आपको एपी को लिख कर दिखा देते हैं, सजा के थोड़ा लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। चलिए आप पहले एपी को लिख लीजिएगा क्योंकि अंतिम से आपको पद ज्ञात करना है ना, तो आप पहले आप एपी को लिख लीजिएगा, एपी, ठीक है ना। चलिए 253 हो जाएगा, 253। जरा देखिए 3 5 8 5 13, अब ऐसे जा रहा है तो बढ़ते जा रहा है ना। आज जब हम उधर से आ रहे होंगे तो घटते आ रहा होगा। जैसे देखिए तो 13 में से 5 गया है, 8 आया है, 8 में से 5 गया है, 3 आया है, यानी घटते आ रहा होगा। तो इसी तरह इसमें वाला भी जो टर्म है इधर से घटते जाएगा, तो इसमें से 5 को घटा दीजिए। इसमें से 5 हम घटाते चलेंगे ना, तब ना तो कुछ 2-4 वो टर्म हमको मिलेगा। तो 5 घटा लीजिए होगा, तो 5 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा, 13 में से 5 जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचेगा, 4, ठीक है। और यहाँ पे 2, अर्थात 248 हो जाएगा, 48, ठीक है ना। 8 5 13, 4 1 5 6, ठीक है। इस तरह इसमें से 5 घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा, 243 हो जाएगा। और ऐसे ही कहां तक जाएगा, ये 3 तक जाएगा, ठीक है। बस इसी एपीआई को हम थोड़ा ऐसे लिख दिए हैं। अब यहां से आपको ए का मान निकाल जाएगा। ए का मान कितना है बउआ, 253, यानी ये प्रथम पद हो गया ए का मान। डी का मान आपको चाहिए, डी का मान चाहिए, डी का ही मान चाहिए ना। डी का मान आपके पास कितना हो जाएगा, -5, क्योंकि सब घटते जा रहा है तो यह -5 हो जाएगा डी का मान, ठीक है ना। और देखिए याद रखिएगा बउआ, आपको कौन सा पद इसमें ज्ञात करना है, 20वां पद ज्ञात करना है, अर्थात T20 जो टर्म है ना, इसको फाइंड करना है। तो एन जो आपका है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी वो 20वां पद ही ज्ञात करना है, अर्थात एन क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। एन क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। और यहां से आप T20वां टर्म अब आप फाइंड कर लीजिएगा। अब जरा देखिए तो बउआ, आपके पास ए है, डी है, एन है, तो आप टीएन नहीं फाइंड कर लीजिएगा, टीएन आप नहीं ज्ञात कर लीजिएगा, आसानी से कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको आसानी से आ जाएगा, और अगर नहीं आएगा तो जरूर आप हमसे पूछ लीजिएगा, लेकिन आप जरूर बना दीजिएगा, मेरा ऐसा उम्मीद है। यह क्वेश्चन कुछ नहीं था, बस इसको थोड़ा सा घुमा फिरा के ऐसे लिखा हुआ था, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन हम आपको इतना सेट करके दे दे रहे हैं, तो 80% तो हम आपको सेट करके दे दे रहे हैं। 20% थोड़ा सा आप मेहनत कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, क्योंकि मेरे बताने से, मेरे पढ़ाने से क्या होगा बाबू, प्रैक्टिस तो आपको करना है ना। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, आप जितना बनाइएगा खुद से, वह आपके लिए बेनिफिट होगा। तो ज्यादातर क्वेश्चन कोशिश कीजिए कि खुद से बनाए,
प्रैक्टिस करें और जो क्वेश्चन मैं आधा सॉल्व करके मैं छोड़ता हूँ या मैं सेट कर देता हूँ उसे एकदम बनाइए, निश्चित ही बनाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। अच्छा चलिए, तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो प्रथम के 3 पद ज्ञात कीजिए। चलिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए एक एपी आपके पास दे रखा है जिसका चौथा और 8वां पद का योग कितना है, 24 है। योग मतलब सम, यानी आप इसको कितना नंबर था वो क्वेश्चन हमारे पास 18 नंबर क्वेश्चन था ना, हाँ 18 नंबर। एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, यानी द सम ऑफ गिवन हमारे पास दे रखा है द सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड 8th टर्म्स लिख लीजिए, टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24। 24 ही है ना, हाँ 24 ही है, ठीक है। कहने का मतलब द सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड 8th टर्म, यानी चौथा टर्म और 8वां टर्म का योग, किसी एपी का योग कितना दे रखा है, 24 दे रखा है, ठीक है ना। यानी हमारे पास एक एपी दे रखा है जिसका चौथा पद, यानी उसका चौथा पद और 8वां पद को जब जोड़ रहे हैं अर्थात उसका सम कर रहे हैं ना, तो उसका मान कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं क्या, T4 प्लस T8 बराबर यह 24 है। और जब 4 का चर्चा है तो ये कम के लिखिए, कम करके लिखिए, अर्थात A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D, यही ना 24 दे रखा है, यही ना 24 दे रखा है। ए मिलकर 2A हो जाएगा, आसात 3 10, अर्थात यह 2A प्लस 10D बराबर 24 हो गया। 2 से 2 तो सब में कॉमन है तो 2 काट दीजिए, 2 पचे 10, 2 से 12, अर्थात इसको लिख सकते हैं A प्लस 5D बराबर 12। यह इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, यह इक्वेशन हमने फर्स्ट मान लिया। देखिए कुछ नहीं, इस हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है कि एपी का चौथा और 8वां पदों का योग कितना दे रखा है, 24 दे रखा है, अर्थात T4 प्लस T8 हम कर लेंगे क्योंकि यही ना हमारे पास पद है, यही ना हमारे पास टर्म है। और आप लोगों को पता है कितना बार हम इसका रिवीजन कर लिए, बना लिए। T4 है तो हम A प्लस 3D ले लेंगे, एक कम करके ले लिया जाता है, आसानी से जल्दी से हो जाता है। अनंत निकालने के लिए तो आपको पता ही है कि इनका मान 4 रखेंगे तो 4 में से एक जाएगा 3 है, 3 में D से गुना करेंगे तो 3D आ ही जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पे, ये हमने इक्वेशन एक तैयार किया, हमारे पास एक इक्वेशन आया, इक्वेशन फर्स्ट A प्लस 5D बराबर 12, ठीक है बउआ। इसी तरह बोले कि छठे और 10वें पदों का योग 44 है, इसी तरह आप छठे और 10वें पदों का योग नहीं ज्ञात कर लीजिएगा, यानी T6 छठे ना है जी, हाँ छठे और 10वें, यानी T6 प्लस T10 बराबर 44 है बउआ, ठीक है। T6 और T10 बराबर 44 है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, क्योंकि मैं इसको ब्लैक से लिख देता हूं ताकि अच्छा रहेगा तो दिखाई देगा। इसके लिए देखिए ये तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गया है, इसके लिए लिख सकते हैं क्या A प्लस 5D, और T10 को लिख सकते हैं क्या A प्लस 9D बराबर 44। सेम इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो A 2A, हमारे पास 2A आ गया, ठीक है, प्लस 9 और 5 14, यानी 14D बराबर 44 आ गया। 2 सब में इसमें भी कॉमन आ रहा है, काट दीजिए 22, ये 7 बार में, अर्थात यह A प्लस 7D बराबर 22 हो गया। यह इक्वेशन आपके पास सेकेंड आ गया। दोनों इक्वेशन को बैलेंस करवा दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पे कितना था, चलिए मैं इसी पे रख ही देता हूं, यहाँ पे हो जाएगा A प्लस 7D बराबर 22, यही ना था। साइन चेंज कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, क्योंकि जहां जहां प्लस है माइनस कर देते हैं, ये तो कट जाएगा बाबू। जब यह कट जाएगा तो यह माइनस 2D हो जाएगा, माइनस 2D बराबर, इसमें से घटा दीजिए तो यह माइनस 10 हो जाएगा। तो माइनस माइनस तो कट गया और 2 से 10 भी कट गया 5 बार में, तो D बराबर कितना हो गया, D का मान आपके पास 5 आ गया, आपके पास कॉमन डिफरेंस तो मिल ही गया। अब इसी D का मान किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए तो आपको A का मान मिल जाएगा। और जब आपके पास A और D मिल गया तो कुछ किताबों में बोल रहा है कि प्रथम 3 को पद ज्ञात करना है, तो आप तीनों को ज्ञात कर सकते हैं। आप चाहें तो कितना भी पद बता सकते हैं, तो उम्मीद है कि आप कर लीजिएगा। जब आपके पास A पता है और D पते है तो आप तो पद ज्ञात करते चले जाइएगा। चलिए आप इसको जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम ध्यान देते हैं।
19 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, बोल रहे हैं कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए की मासिक वेतन पर कार्य करना आरंभ किया। ठीक है, चलिए भाई, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा? यानी अब इसमें आपको लास्ट टर्म मिल गया है कि 7,000 टर्म में है, सॉरी 7,000 टर्म बोल रहे हैं, माने 7,000 जो रुपया हो जाएगा वो आपका अंतिम ही टर्म है, यानी अंतिम पद ही है 7,000। ठीक है ना, यह चीज आपको ध्यान में रखना है। आप पहले का उसको जो वेतन मिल रहा है ना 5,000 रुपया मिला है। चलिए जी, आप प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वृद्धि की जा रही है। तो ये तो आसान है, ये भी आसान है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक आदमी है, मान लीजिए आप ही को कोई आदमी 5,000 रुपये का महीना देता है, 5,000 रुपये का महीना दिया, तो मान लीजिए कि एक साल आपको लगातार 5,000 का महीना दिया, फिर दूसरे साल में आपको 5,200 दिया, तो 200 बढ़ाया, फिर उसके अगले साल में आपको 5,400 दिया, इसका मतलब फिर 200 बढ़ाया, फिर ऐसे ही क्रम में 200 बढ़ाते जा रहा है। एक दिन आपका पेमेंट कितना हो जा रहा है? 7,000 रुपया हो जा रहा है। तो वही बताना है कि कौन से साल में, कौन से वर्ष में हमारा 7,000 हो गया। तो मान लीजिए कि वर्ष हमारा क्या है? एन ही होगा ना, एन ही होगा ना, अर्थात हम नंबर ऑफ टर्म्स अगर फाइंड कर लेते हैं, पदों की संख्या पता कर लेते हैं, तो हमारा साल हो जाएगा। सेम वह काम यहीं पे करना है। हमारे पास पहले का साल में बउआ हमको कितना देता है? 5,000 रुपया देता है। तो दूसरे का बार कितना देता है? दूसरे का साल में 5,200, 5,200। ठीक है, तो इसके बाद कितना देता है बउआ? तो 5,400। और यही जो अंतिम, यही जो हमारे पास लास्ट वाला जो टर्म है, एक दिन हमारे पास 7,000 रुपया हो जाती है। ठीक है ना। अच्छा, हम ज्यादा उधर लिख दिए क्या? रुकिए, हम देख लेते हैं कि आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, थोड़ा सा कट रहा है, रुकिए मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। क्या कीजिएगा, अकेले ही हूं ना बाबू, अकेले ही काम करना पड़ता है ना। चलिए, अब दिखाई दे रहा है ना। तो ये हो गया 7,000 रुपया। ठीक है। अच्छा देखिए, अब 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, इसी तरह 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 9 गो, 10 गो, अब जितना टर्म हुआ होगा अंत में जाकर 7,000 पे जाकर रुक गया है। अब बोल रहा है कि जो 7,000 हमारा पेमेंट मिला, उस साल कौन सा था? तो हम बता ना देंगे, हम जब एंड ज्ञात कर लेंगे तो हमें वो साल पता चल जाएगा कि कितना साल बाद इसको मिला है। तो चलिए अब यहाँ से ए का मान यहाँ से देख लेते हैं। ए का मान आपके पास तो 5,000 रुपया है जी। ठीक है, कॉमन डिफरेंस 200 का बढ़ोतरी हो रहा है, तो 200 हो जाएगा। आपके पास लास्ट टर्म तो 7,000 पता करना है, टीएन आपके पास कितना हो गया है? 7,000 रुपया हो गया है। एन आपको वर्ष पता करना है कि कितना साल में ये आपको 7,000 रुपया दिया, माने कितना साल में यह 7,000 रुपया हो गया। ठीक है ना। अब मान लीजिए 1995 से दिया तो 96, 97, 98, 99, 2000, ऐसे 2001, 2002, मतलब ऐसे करके गया है। तो कितना साल में हमारा 7,000 रुपया हो गया है, अर्थात एन आपको फाइंड करना है। तो जरा देखिए, तो आप अपने ही पता कर लीजिएगा, आपको नहीं आएगा, आसानी से आ जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे सेट ही कर देता हूं। टीएन अर्थात यह 7,000 बराबर ए प्लस, ए का मान कितना है बउआ? 5,000 प्लस एन इंटू, सॉरी एन माइनस 1 होता है। टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1। ठीक है ना। तो एन हमारे पास कितना है नहीं पता है, तो एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है बउआ? 200 है। डी का मान हम यहां से 200 कर लेंगे। ठीक है, अब तो हो गया। अब आप यहां से इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास एन का ही मान आएगा ना। हम चाहेंगे कि आप इसे सॉल्व कीजिएगा, और जरूर सॉल्व कीजिएगा, और आपसे बिल्कुल होगा। और जो आएगा एन का मान, तो समझिए उतना ही साल में जाकर उसको 7,000 रुपया मिला है। और चाहे 10 है, चाहे 5 है, चाहे 8 है, आप लोग बनाइएगा जरूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मैंने कि रामकली ने किस वर्ष के प्रथम में, किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत करती है। चलिए ठीक है। और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपया बढ़ाती है। ठीक है, नहीं 1.75 बेचारी उसमें बढ़ाती है, माने अपना साप्ताहिक बचत। यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपया से 75 रुपया हो जाती है, यानी 20 रुपया 75 पैसा हो जाता है, तो एन ज्ञात करना है। तो हमें बताना है एन। सेम यही तो है। देखिए, मान लीजिए कि वो बेचारी 5 रुपया यहां बचत करती है, तो नेक्स्ट बार उसका जो साप्ताहिक बचत होगा, ठीक है ना, वो हमेशा बढ़ा देती है बेचारी कितना? 1.75। तो नेक्स्ट बार का कितना हो जाएगा? 6.75, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो आपके पास 1.75 तो आ ही गया है ना। तो नेक्स्ट वाला जो टर्म हो जाएगा कितना हो जाएगा? 6.75। ऐसे ही उसका लास्ट जो बचत जो होता है वह 20 रुपया 75 पैसा का होता है। तो लास्ट बचत 20 रुपया 75 पैसा का। ठीक है। अरे यार, तुम लोग को तो समझाते समझाते हम पागल हो जाते हैं। रुको मैं सेट ही कर देता हूँ यार। देखो, सेम इसी प्रकार में तो है जैसे ये वाला क्वेश्चन था।
अभी मेरे को दिया कि सर ऐसा कीजिए, थोड़ा सेट ही कर दीजिए। लाइए भाई सेट ही कर देते हैं। चलिए 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 ध्यान से देखिए, 5 रुपया उसने पहला सप्ताह में बचत किया, ठीक है, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपया बढ़ा देती है, यानी नेक्स्ट वाला जो उसका बचत हुआ होगा तो इसी में जुड़ा होगा ना 1.75, क्योंकि ए प्लस डी ही ना हमारे पास नेक्स्ट वाला टर्म होता है, ठीक है। तो इसमें जब जुड़े होंगे 1.75 तो 5 1 6, यानी ये वाला नेक्स्ट वाला जो हमारे उसके पास जो साप्ताहिक जो बचत होगा वह 6.75 रुपया होगा, नहीं ना होगा बाबू। ऐसे ही वह बचत करते 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 बेचारी जो गई है वह 20.75 रुपया तक गई है, ठीक है ना, 20.75 रुपया तक गई है, और वह 9वें सप्ताह में गई है। अर्थात आपको इसमें बताना है कि वह कितने सप्ताह में और वह कौन सा सप्ताह था जिसमें उसने, ठीक है ना, 20.75 का बचत कर लिया, अर्थात वही नंबर ऑफ टर्म्स बताना है। तो यहां से ए का मान आपके पास 5 हो गया, डी का मान तो बड़ा अच्छा है कि वह ऑलरेडी दे रखा है 1.75, ठीक है, क्योंकि जो बढ़ रहा है वही हमारे पास डी का मान होगा ना, कॉमन डिफरेंस। टीएन बाबू इसमें दे रखा है कि जो उसका अंतिम जो बचत है वह है 20.75 का, ठीक है। वो कितने सप्ताह में, अर्थात हमें टर्म बताना है, नंबर ऑफ वीक्स, जो आपका जो नंबर ऑफ जो टर्म्स है वही साप्ताहिक बताना है, कितने सप्ताह में, यानी हाउ मेनी वीक्स, कितने सप्ताह में हमें ये उसने ये इतना बचत किया ये बताना है, अर्थात हमें एन बताना है, पदों की संख्या बताना है, वही बात, ठीक है। तो एन बराबर 8 हो गया। यही जो एन होगा ना वह पता चलेगा कि हाँ 5 सप्ताह में, चाहे 10 सप्ताह में, चाहे 20 सप्ताह में बेचारी इतना बचत की है, वही जो आएगा आपको यहां से सेट कर लेना है। तो यहां से निकाल लीजिए, तो टीएन यानी 20.75 बराबर ए प्लस तो 5 प्लस एन कितना है जी, नहीं पता है, क्योंकि वही तो हमें पता करना है। तो n-1 इंटू डी का मान कितना है साहब, 1.75। इसी को तो सॉल्व कर देना है बबुआ, इसी को सॉल्व कर दीजिएगा ना तो आपके पास एन का मान आएगा, और वही एन का जो मान होगा ना उसका क्या होगा, टोटल उतना सप्ताह होगा कि उतना सप्ताह में उसने इतना रुपया का बचत किया। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप तो क्वेश्चन खत्म हो गया है, तो हमारा जो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होगा वह 5.3 होगा, और इसमें हम पढ़ेंगे एपी के एन पदों का योग, अर्थात सम ऑफ nth टर्म, ठीक है, एसएन वाला फॉर्मूला यूज होगा। इन सब चीजों को खूब अच्छे से पढ़िए, और कोई डाउट है तो आप हमसे जरूर पूछ लीजिए, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।